में क्या क्राइसिस हुआ है उसको समझते हैं, और इसका इंडिया पे क्या असर पड़ेगा, इस क्राइसिस का इंटरनल कारण क्या था, एक्सटर्नल कारण क्या था, और अचानक ऐसा क्यों हो गया, इसको समझते हैं हम लोग। जेनजी प्रोटेस्ट उसे कहते हैं जो यंग जनरेशन है 1997 से 2012 के बीच में जो जन्म लिया। इन जेनजी प्रोटेस्ट की वजह से पूरा नेपाल जल उठा और एक सत्ता परिवर्तन हो गया, संसद भवन में आग लगा दिया गया। जितना नेता मंत्री हैं लोग सब लोग का परिवार इसे लटक लटक बानर इसे भागा है, हेलीकॉप्टर से कोनो को दौड़ा के मारा है, कोनो को भिगा के मारा है, कोनो को जो घर फूंक दिया है, ये सब हो गया। इसका कारण समझते हैं कि क्या इंटरनल कारण था, उसके बाद समझेंगे क्या एक्सटर्नल कारण है, फिर चीन का क्या है और भारत का इस पर क्या असर पड़ेगा, इसको समझते हैं। सबसे बड़ा जो कारण था वो करप्शन था। नेपाल में करप्शन इतना ज्यादा बढ़ गया था जिसका कोई हद नहीं, करप्शन को रोकना मुश्किल था, हर डिपार्टमेंट करप्ट हो चुका था। चाइना के सहयोग से जो एयरपोर्ट बन रहा था उसमें 1400 करोड़ का घोटाला हो गया, ललिता निवास में घोटाला हुआ, गिरी बंधु में हो गया 54,000 करोड़ का घोटाला हुआ, और ओरिएंटल में हो गया 13,000 करोड़ का घोटाला, कोऑपरेटिव सोसाइटी में इसके लगभग 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ। इसका मेडिकल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम पीछे है नेपाल का, एमआरआई और ये जो बड़े बड़े जो ये मशीनें हैं उसकी उपलब्धता एकदम नेपाल में कम है। आर्म्स डील में बरेटा कंपनी से जो आर्म्स जिसका दाम था उससे 4 गुना रेट में दलाली में खरीद के लाया सब। पतंजलि को जो जमीन विवाद हो गया पतंजलि से कर लिया सब, यहाँ पर चाय का गोदाम कमर्शियलाइजेशन के लिए बेच दिया। इतना भयानक करप्शन हुआ और जिस कारण महंगाई बढ़ गई, छोटी सी छोटी चीजों के लिए महंगाई इतनी बढ़ गई थी कि बच्चे जो स्टूडेंट थे जो नॉर्मल ग्रेजुएशन करते थे बीए बीएससी लोग, इन लोग को अपनी फीस भरने के लिए पार्ट टाइम जॉब करना पड़ गया। इतनी महंगाई बढ़ गई थी और लोग जॉबलेस हो गए थे। और खाली मतलब एक पुरुष का खाली बेरोजगार इंसान बड़ा खराब जिंदगी होती है। आसमान थूकता है, जमीन गाली देती है, उसको लगता है अपना जीवन बोझ हो गया है। खाली जेब जो होता है ना ये बड़ा दर्दनाक होता है, बड़ी भारी होता है खाली जेब। तो इससे नेपाल का युवा परेशान था, एकदम परेशान था नेपाल का युवा। नेपाल के युवाओं को विदेश जाकर नौकरी करना पड़ता था, विदेश में आके शेफ का नौकरी। अभी आप भारत में देखिए चाउमीन मोमो, ये लोग ऐसे इंडिया में फेमस है कि नेपाली जो शेफ होते हैं चाउमीन और मोमो बड़ा अच्छा बनाते हैं। यहाँ से बेचारे काम करके विदेशी रेमिटेंस भेजते थे अपने देश में और उन पैसों से नेताओं के बच्चे अयासी करते थे। नेपाल की जो यंग जनरेशन थी सोचिए कितनी मुसीबत में होगी कि युद्ध के दौरान वो लोग यूक्रेन से लड़ने के लिए रसिया में भर्ती हो गए और रूस ने उन्हें 20-25 दिन की ट्रेनिंग दिया, हथियार थमा के भेज दिया यूक्रेन से लड़ने के लिए, और वहां वो लोग शहीद हो गए थे। उनका घर परिवार उजड़ गया, इतना भयानक वहां बेरोजगारी का आलम था। अब इनमें होता क्या है, वहां पे जैसे 2008 में राजतंत्र राजा को हटा के लोकतंत्र जब बना था तो यहाँ कुछ ही पार्टियों का दबदबा था। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी हो गया, नेपाली कांग्रेस हो गया, यहाँ पे जनता संवादी पार्टी हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, सब ये कई थे सब यहाँ पे। लेकिन ये तीन लोगों देखिए ये अदला बदली करते रहते थे सब। पहले ओली बना 18 में, फिर देउवा बना 21 में, फिर प्रचंड बना 22 में, फिर अइबुलवा बन गया 24 में। ऐसे हो रहा था नेपाल में, ऐसे यहाँ से यहाँ इस तरह से इन लोग का सत्ता परिवर्तन मैंने पारी खेल रहा है, एबरी हम एबरी तुम एबरी हम। यहाँ पे जनता परेशान हो गई, सारा गठबंधन कर ले रहा था सब, कब किससे गठबंधन कर लेगा पता ही नहीं चलेगा, ये उसको करिएगा उसको करिएगा, फिर गठबंधन करके सरकार बना लेगा। तो इससे पूरी पब्लिक परेशान हो गई थी। और इनके भैया सबसे बड़का कारण ये नमूने बने हैं सब, नेताओं के बच्चे इतने बेवकूफी किया है सब, जाके टिकटॉक पर इंस्टाग्राम पर अपनी लग्जरी लाइफ जीने लगे सब, विदेश में घूमने लगे सब, पार्टी कर रहा है सब। यहाँ देखिए ये कहाँ घूम रहा है, यहाँ पर संतरा अंडरवियर पहनने की पैंट पहले पता नहीं चल रहा है यहाँ पे, यो कोनो हो गई करेगी, यही सब नौटंकी किया है। देखिए इन्हीं सबको देख देख के पब्लिक पगला गई कि जो हम लोग को खाए को नहीं है, इन सब का इतना बड़ा बंगला, इतनी बड़ी होटल आग लगा दिया सब। हाय देखिए लुई विटॉन का, गुची का, ये सब खड़ा है। लुई विटॉन का एक मफलर आता है 60,000 रुपए का, 3-3 लाख का कपड़ा आता है लुई विटॉन का। है तो पूरा सजले है ससुरा लुई विटॉन से। एकरा हैरी पॉटर अब्बा गइलो तो लगा के इसी सबको पीटा था यहाँ पे के बाप को दौड़ा दौड़ा मारा है ये बेचारा के। और दिखावा हैरी पॉटर, यहाँ दिखाओ यहाँ पे तोरा अब्बा पिटा के भागा यहाँ।